ऑफिस निवेदन देने के लिए आया है। विषय ये है कि जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जो अश्विनी उपाध्याय एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसने भारत बचाओ आंदोलन के नाम पर एक प्रोग्राम को वहाँ लिया था। लेकिन भारत बचाओ तो एक तरफ, उन्होंने जो वहाँ पर एक मज़हब को लेकर, एक मुस्लिम समुदाय को लेकर वहाँ पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके अंदर हमारे रब को और हमारे इस दीन इस्लाम को जो है तो टारगेट बनाया है। हम प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये मामला एक समुदाय को लेकर बहुत ज़्यादा इस मुल्क के अंदर हो रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आते हैं, ये पहला वाक्य नहीं है, ऐसे कई मामले हो चुके हैं और हम अमरावती के लेवल पर उम्मत हेल्पलाइन की जानिब से हर बार मेमोरेंडम देते हैं कलेक्टर साहब को और जिलाधिकारी को और पुलिस आयुक्त वाले को, लेकिन इसके ऊपर आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इस बार जो आए हैं तो इस बार हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन कोई पॉलिटिकल लेवल पर नहीं होगा, ये आंदोलन आम जनता करेंगे और उसके अंदर हमारे साथ में जो सेकुलर लोग हैं, हम किसी मज़हब के टारगेट, हम कोई मुसलमान किसी मज़हब को बुरा नहीं बोलते। इस मुल्क के अंदर सभी मज़हब को रहने की आज़ादी है। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर कोई मज़हब को लेकर कोई गलत उसके खिलाफ बोला जाए, हम उसके खिलाफ है। अगर मुसलमान भी अगर किसी मज़हब के खिलाफ बुरा बोलता है तो हम उसके खिलाफ है। हम हक के साथ में इस मुल्क के अंदर, और हम अमन चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। अगर जुल्म होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, हम जुल्म नहीं होने देंगे। और हमारे साथ में अगर इस मामले को लेकर अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम आपको सीधा कहते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसके अंदर अंजाम क्या होगा हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम हर बार आते हैं, निवेदन देते हैं और निवेदन के आस पर खड़े रहते हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिलता। इस बार हमें इंसाफ चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। दिल्ली में जो घटना हुई, जो मोर्चा निकाला गया, हमारे दीन इस्लाम के बारे में जो गलत शब्द वापर गए, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और ये गुस्ताखों को पता चलना चाहिए कि हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाएगा हम उसके खिलाफ़ तैयार रहेंगे, क्योंकि और हम सभी प्रशासन से या सभी से गुजारिश करते कि हमारा साथ दो। और इस देश हिंदुस्तान है जो, ये हमारा है, ये सेकुलर देश है और हम लोगों को रहने की आज़ादी है। और हमारे लोगों ने जो कुर्बानी दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, उस टाइम भी कुर्बानी दी थी और इस टाइम भी हम लोग आप लोगों के साथ में खड़े हैं और कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल ऐसे शब्द यूज़ ना कीजिए, हमारी यही गुजारिश है और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए इन पे। जंतर मंतर पर हुआ जो इस्लाम के बारे में जो एक वकील ने जो गलत बात करा है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लाम के बारे में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तो तुम मुसलमानों को बोलेंगे तो हम वो भले ही बर्दाश्त कर लेंगे, मगर इस्लाम के बारे में नहीं। और इसी तरह कोई भी धर्म के बारे में अगर से गलत कोई बोलेगा तो इंशाल्लाह तब हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और दिनांक 8/8/2021 रोजी अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर है, इसने कनॉट प्लेस थाना क्षेत्र में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की बुनियाद के ऊपर एक आयोजन किया और इस आयोजन के अंदर मुस्लिम समुदाय के विरोध के अंदर भड़काऊ नारे दिए गए। उसमें मुख्यतः नारा जो था वो था, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, भारत में रहना है, राम राम कहना है। इस तरह के नारे दिए गए और इन नारों से मुस्लिम समाज बहुत आहत हुआ है। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज इन नारों की वजह से, आहत होने की वजह से आज जिला कलेक्टर के द्वार पे खड़ा है और न्याय की मांग कर रहा है। इन लोगों की भावनाएं इतनी आहत हुई है, ये भावनाएं हिंसा में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए शासन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अश्विनी उपाध्याय जैसे दंगाइयों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और हमारा जो शासन प्रशासन है, अल्पसंख्यक चेहरे देखकर UAPA NSA लगाता है, इसी तरह इन भगवा आतंकवादियों पर भी इन्हीं तरह की धाराएं लगनी चाहिए
ताकि समाज के अंदर ये मैसेज जाए कि कानून की नज़र के अंदर सब एक है। आज हम ये देखते हैं कि कोई आदमी जो है वो भाषण देता है तो तोड़ मरोड़ कर उसमें से तथ्य निकाले जाते हैं, और यदि वो मुस्लिम है तो उनके ऊपर यूएपीए और एनएसए जैसी कार्रवाइयाँ होती है। और इस तरह के जो भगवे लफंगे हैं वो दुनिया भरे का तांडव करते हैं, नंगा नाच नाचते हैं, और ये सत्ता के फेवर में है। इसीलिए सत्ता अपने तरीके से अपनी ऐनक से उसको देखती है और अज्ञात आरोपी के तौर के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। ये चलेगा नहीं। न्याय को न्याय होना पड़ेगा और न्याय मांगने वालों को न्याय देना पड़ेगा। आज हम सभी लोग जो है मुस्लिम समाज के इकट्ठा हुए हैं माननीय जिला न्यायाधीश कलेक्टर साहब के द्वार पर और न्याय की आशा रखते हैं। धन्यवाद।